बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर भी हो चुकी हूँ। ये आप देख रहे हैं हम टहनी बना रहे हैं और टहनी में हमने सीधी लाइन ड्रॉ की धागे की मदद से। फिर हम इसमें फंदे लगाने लगे, इसलिए कि हमारे ट्रेस में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा तो टहनियाँ हैं नहीं, लेकिन जो भी टहनी है वो हम ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन धागा है उसकी मदद से हम बना रहे हैं। और हमने सीधी लाइन ड्रॉ करी और उसमें बीच में हमने हल्के हल्के से फंदे भी लगाने शुरू कर दिए। डबल धागा है हमारा, धागा आपको बता चुकी हूँ, टाँका भी आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, अब हम इसी धागे की मदद से अपनी लीव को बना रहे हैं। और अपनी लीव जब बनानी शुरू की हमने, तो हमने सबसे पहले अपनी लीव को धागे की मदद से बीच में से दो हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद हमने फर्स्ट फंदा लेफ़्ट साइड लिया और सेकंड फंदा हमने राइट साइड लिया। हम बोझ सर्विस कर रहे हैं और बोझ सर्विस हम जब कर रहे हैं तो हम अपने फंदे देख रहे होंगे आप, हमारा कपड़ा लाइट है पर धागा भी हमारा जो धागों में धागा आया है वो भी लाइट है। इसलिए हम फंदे बिल्कुल बराबर बराबर से ले रहे हैं ताकि मज़ीद हमारे ट्रेस में जो लीफ की ज़मीन है वो नज़र ना आए। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में वर्किंग आ गई होगी। और जब वर्किंग आ जाती है तो आपके ट्रेस में जितनी भी टहनियाँ हैं उन टहनियों को आपने ही ड्रॉ करना है। और लीफ भी हैं आपकी, और उन लीफों को भी आपने ही ड्रॉ करना है। ये जब हमारी फ़र्स्ट लीफ मुकम्मल हुई तो हम अपने दूसरी लीफ पर आए। तो यहाँ पर आने के लिए हमने धागा नहीं तोड़ा और ना तोड़ते हुए हमने अपनी लीफ को पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया और उसके बाद हमने फर्स्ट फंदा लेफ़्ट साइड और सेकंड फंदा राइट साइड लेते हुए अपनी वर्किंग को मुकम्मल करेंगे। चलें जनाब, बहुत सारी बातें हो गई, काम भी समझ में आ गया होगा। तो अब अपना काम बैठ के, ये आप हमारी लीवें देख रहे हैं, हमारी लीवें सब मुकम्मल हो गई और हमारे ट्रेस में ये छोटी सी कलियां हैं। तो इन कलियों को हम बना रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे हम रेड धागे से बना रहे हैं। और रेड धागे से बनाने के साथ ही ये हम अब देखो, अब हमने तो आपसे बात कर ली ना, तो वो आपको बताया नहीं कि हमने किस तरीके से यहाँ पे से हमने धागा निकाला और धागा निकाल के जहाँ से हमने धागा निकाला था वहाँ पे फिर हमने अंदर सुई करी और टॉप के ऊपर उसके सर के ऊपर, कली के सर के ऊपर हमने अपनी सुई निकाली। धागा हमारा अंदर है और पक्का जो हम करेंगे वो बाहर साइड पे करेंगे। ये देखें, अब हम नेक्स्ट ट्रेस की तरफ गए और नेक्स्ट ट्रेस की तरफ। अच्छा, इसको जब टाइट करेंगे तो ये ख्याल ज़रूर रख लेंगे कि खींचे नहीं। अब हमने यहाँ पर आए, जहाँ पे हमने धागा निकाला वहीं पे हमने सुई डाली दोबारा और उसके बाद टॉप पर उसके सर के ऊपर हम इस तरीके से निकले। और निकलने के बाद देख रहे होंगे आप हमारा धागा अंदर के साइड पर है ना, तो हम बाहर इसको पक्का करेंगे। एक धागा है हमारा और डबल धागा है हमारा। हमारे ट्रेस में इसी किस्म का एक ट्रेस और भी मौजूद है, उस ट्रेस को आपने ड्रॉ करना है। इसलिए कि ये तो हमने पूरा बना लिया है ना, पूरा बना दिया और आपकी समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। हमारा रेड काम हुआ और काम होने के साथ ही अब हमने ब्लैक धागे से अपनी सुई नीचे के साइड पे से निकाली और फिर इसको ऊपर ले गए जहाँ पे इसका, लेकिन ये काम हम अंदर कर रहे हैं और इसको हमने बाहर के साइड पर पक्का कर दिया। बाहर के साइड पे मतलब इसी के अंदर करेंगे, हम पक्का करा। उसके बाद अब हम दूसरे ट्रेस पे निकले। दूसरे ट्रेस पे हमने देखेंगे अपनी सुई निकाल, हमने इसको इधर ही पक्का करा और पक्का करने के बाद फिर सुई अंदर ही के साइड पे निकाली और निकाल के इस तरीके से हमने इसको अंदर के साइड पे मजबूत कर दिया।
अब ये देखें, हमने अंदर सुई निकाली और सुई निकालने के बाद फिर हमने इसको अंदर करा और अंदर ही हम, असल बात है जो हमारी जगह है ना, इसको हम फिल कर रहे हैं और इसको फिल भी कर रहे हैं हम ब्लैक से, और डबल धागा है हमारा। ये देखें, अब हम इस साइड पे निकल रहे हैं और इस साइड पे निकल के ये देखें, पर हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा जो हमारी आउटलाइन है ना वो भी नज़र आए। जब हम ऊपर ले गए इस तरीके से फिल करा और फिल करने के बाद अब हमने मजबूत कर दिया। अब हमारे ट्रेस में जितनी भी इस तरीके का एक और ट्रेस है, उस ट्रेस को आपने बनाना है। धागा अपने कपड़े की मुनासबत से लगाइएगा जो आपके कपड़े पर उठे। मैंने अपनी फ्लावर की पंखड़ी की इब्तिदा की, तो सबसे पहले हमने जो काम शुरू किया है वो काम है हमारी फूल की पंखड़ी की बीच की दीवार। बीच की दीवार आप देख रहे होंगे, हमने जब काम शुरू किया तो हमने सबसे पहले दीवार बनाई, और दीवार हमारी दो पंखड़ियों के दरमियान एक ही दीवार है, इसलिए हमने इसको बना के आपको इतना समझा दिया कि इस दीवार पे जब ये टाँका बनाएंगे तो खींचेंगे नहीं, इसलिए कि बहुत सारे लोगों के काम मेरे सामने आए हैं, वो ये खींच रहा है जो दीवार, तो उसमें ये टाँके बैठ गए हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, और दूसरा आप इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि आपकी ये जो गोल दायरा है, ये गोल दायरा ख़राब ना हो, यानी कि इसमें ना आए। इन बातों का ख्याल रखते हुए अपने काम को आप करेंगे। अच्छा जनाब, एक तो सिंपल टाँके से हमने बना लिया ना कच्चा टाँका, अब हम इस तरीके से बना रहे हैं। हमने कहा था ये तरीका हम इसलिए आपको सिखाते हैं ताकि आपको दोनों कामों में महारत हो जाए, और महारत इस वजह से भी हो जाए कि जब कोई आपसे कोई गाइडलाइन लेना चाहे तो आप ज़ीरो पे खड़े भी ना हों, बल्कि एक्सपर्ट की तरह आप अपने वर्क को खुद उनको समझा सकें, ताकि उनको भी ये नॉलेज हो जाए कि आपको अपने काम में महारत हासिल है। साथ थोड़ा सा डार्क कलर है, डबल धागा है, टाँके आपको हम बता चुके हैं। दोनों स्टाइल में, दोनों तरीक़ेकार से हमने आपको टाँके बताएं। काम हो गया ना, जब अच्छा खासा काम हो जाता है तो आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब हम ये देखें यहाँ पे निकले, इसलिए कि बीच में हमने इसको छोड़ा था ये कम करने के लिए, तो हमने कहा कि नहीं, पहले इस काम को हम पूरा करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ज़रा जल्दी से झटपट काम करना शुरू कर दो। सुई देख रहे हैं, और मेरी सुई देखते के साथ ही आपने अंदाज़ा भी सही लगाया कि मैं क्या वर्क कर रही हूँ। पहले लिया था उसी फंदे में से मैंने अपना जो सुई वाला दूसरा धागा है वो मैंने इसमें से निकाल रही हूँ। हाफ वाइट धागा लिया हुआ है, और सुई के ज़रिए जो हमने सिंपल टाँके लिए हुए हैं उन टाँकों में से हम अपनी सुई को निकाल रहे हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारा धागा कपड़े में नहीं जा रहा, सिर्फ जो फंदा है हमारा उस फंदे में से जा रहा है हमारा। अब यहाँ पर आने के लिए हमने इसको यहाँ पे पक्का किया, अपने फंदे उसी तरीके से लेने शुरू करें। अब हमारे ये देखें फंदों में ना हमारे ये बात है कि हमने छोटे फंदे लेने हैं ना बड़े फंदे लेने, बस सिंपल तौर पे हमने फंदे अपने लेते जाने हैं, क्योंकि हमारा जो पहले का वर्क है वो हुआ हुआ है। काम हमारा बहुत तरीक़े का और सही हुआ होगा तो ये टाँके हमारे ऑटोमेटिक तरीक़े से सही उठेंगे। अब की मदद से हम अपने वर्क को मुकम्मल भी करेंगे, और मुकम्मल करने के साथ अब हमारे पास दूसरा तो कोई फ्लावर है नहीं इस ट्रेस में, सिर्फ हमारे पास एक ये ही फ्लावर है हमारे ट्रेस में। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आप अपने कपड़े पर काम करें तो इसी टाँके की मदद से कीजिएगा। ये आप देखें हमारा फ्लावर बन गया, और फ्लावर बनने के बाद अब हमने ये हमारे जो
फ्लावर के बीच में छोटा सा गोल है ना, इसको हमने देखें किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ से हमने सुई निकाली, अब हमने इसके अंदर 2 बार बटा और 2 बार बटने के बाद ये जो धागा है ना, इस धागे को हमने अपने अंगूठे में दबाया और फिर हमने सुई को इस तरीके से खींच लिया। अच्छा, इसलिए हमने इस तरीके से काम करा है ताकि हमारा जो धागा है ना बाज़ औक़ात उलझ जाता है। ये एक, ये 2, ये करा, ये धागे को मैंने ऐसे करा, उसके बाद मैंने सुई को नीचे से खींच लिया। चलिए जनाब, ये काम हमारा हो गया। अब ये काम हो गया ना, अभी इसके अंदर हमने जो रेड कलर का ये उस कलर का धागा लगाया ना, उससे हम वर्किंग फिर कर रहे हैं। फिर निकल रहे हैं और यहाँ पे निकल के इसको यहाँ पे 2 बटेंगे, यहाँ पे बैठा और धागे को थोड़ा सा अपने हाथ से या अपने अंगूठे से टाइट से करके पकड़ेंगे और फिर सुई को नीचे खींच लेंगे। जब खींचा तो ये देखें हमारा बन गया। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया है तो फिर आप खुद करो बैठ के। ये देखें जनाब, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा। तो इस बेल को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आया। जब का काम पसंद आ गया तो ज़रा जल्दी से झटपट, मोबाइल हाथ में है ना, जब भी तो वीडियो देख रहे हो तुम, तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और रुक जाओ, एक बात तो कहना भूल गई। मेरे चैनल पर जो लोग आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके बाद मेरी वीडियो देखी तो वीडियो को ही लाइक किया, कमेंट्स भी किया। चलिए, थैंक्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।